मौजा टीवी ऑफिशियल के मोहतरम देखने और सुनने वालों अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, सालों पहले की बात है। हिंदुस्तान में एक गांव था जो कि एक दरिया के किनारे वाक़या था। उस गांव में कोई भी मुसलमान ना था, सब कट्टर हिंदू थे और एक देवी माँ की पूजा किया करते थे। उनके बारे में मशहूर था कि उन्होंने अपने गांव में किसी मुसलमान को बसने नहीं दिया और जो मुसलमान यहाँ बसते थे उनको दरिया की नजर कर दिया गया और कहा कि ये सब देवी माँ ने गजबनाक होकर किया है। प्यारे दोस्तों, ये भी सुनने में आया था कि उनके बड़े मंदिर जो कि गांव के वस्त में था और उसके इर्द गिर्द टीले थे और इन टीलों से ये मंदिर घिरा हुआ था। कहा जाता है कि इस मंदिर का जो पंडित था वो एक जादूगर था और लोगों को अजीबो गरीब हरकत दिखाकर उनसे चढ़ावे लेता था। लोग देवी के आगे चढ़ावे चढ़ाते और अपनी मुराद पूरी होने की आस रखते थे। आप कह सकते हैं कि एक अंधा एतकाद गांव के सभी लोग देवी पर रखते थे। एक बार दोस्तों ऐसा हुआ कि बड़ा ही अजीब वाकया पेश आया। हुआ कुछ यूं कि एक मुसलमान बुजुर्ग का गुजर उस गांव से हुआ। ये बुजुर्ग अल्लाह के औलिया में से थे और इनके साथ इनका एक शागिर्द भी था। ये सफर में थे और रात आन पड़ी तो इन्होंने इसी गांव के पास जो दरिया था उसके किनारे अपना पड़ाव डाला। फजर के वक्त नमाज के बाद उन्होंने अपने शागिर्द से बोला कि गांव जाओ और कुछ खाने पीने का बंदोबस्त कर लो। वो शागिर्द गांव में दाखिल हुआ तो वहां भी सब सो रहे थे, सन्नाटा था और गांव के वस्त में उसे मंदिर दिखाई दिया। वो मंदिर की तरफ चल पड़ा। मंदिर में भी कोई नहीं था। वो अंदर पहुंचा तो उसे वो देवी का मुजस्मा दिखाई दिया। ये मुजस्मा निहायत खूबसूरत तराशा गया था। देवी के नकूश और उसका पहनावा देखने वाले पर एक सहर तारी कर दिया करता था। जैसे ही उस शागिर्द की नजर देवी के बुत पर पड़ी तो सकते की सी कैफियत में उसे देखता चला गया। इसी असना में वहां एक पंडित आ पहुंचा और उसने कहा कि तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? हुलिये से तो तुम मुसलमान लगते हो। मगर वो खामोश मबहूत होकर बस देवी के बुत को ही तके जा रहा था। उस पंडित ने अंदर जाकर बड़े उसी जादूगर पंडित को माजरा बताया और वो भी आ गया। उसने ललकार कर पूछा कि तुम कौन हो? उस शागिर्द ने उसी सहरज़दा कैफियत में कहा कि मैं इस औरत का आशिक हूँ। मैंने आज से पहले इससे ज्यादा खूबसूरत औरत नहीं देखी। पंडित ने पूछा कि क्या तुम मुसलमान हो? उसने जवाब दिया कि आज से पहले तक तो था, अब तो ये भी नहीं मालूम कि मैं खुद कौन हूँ। पंडित ने कहा लगाया और दूसरे पंडित को बोला कि यही वक्त है गांव वालों को ये बावर करवाने का कि देखो मुसलमान भी हमारी देवी के आगे झुक गया है। सो ऐसा करेंगे कि गांव वालों को इकट्ठा करेंगे और उन्हें अपनी देवी का करिश्मा दिखाएंगे ताकि लोगों का एतकाद और पुख्ता हो जाए। प्यारे दोस्तों, दूसरी तरफ जब काफी देर हो गई, शागिर्द लौट कर नहीं आया तो उन बुजुर्ग को फिक्र हुई। वो उठे और गांव की तरफ चल पड़े। सूरज अपनी मुकम्मल आबोताब से अब निकल आया था। गांव में उन्होंने देखा कि मंदिर के इर्द गिर्द लोगों की काफी भीड़ है। वो मजमे में से आगे बढ़ते मंदिर तक जब पहुंचे तो क्या देखते हैं कि उनका शागिर्द देवी के आगे हाथ जोड़े देवी को देखे जा रहा है और लोग उसको देख रहे हैं। बुजुर्ग ये सब देखकर गुस्से में आ गए और आगे बढ़कर उस शागिर्द को गुस्से में ललकारते हुए बोले कि गुस्ताख, ये क्या कर रहा है? वो शागिर्द पहले तो सकते में ही खड़ा था। जब बुजुर्ग ने दूसरी दफा पुकारा तो बोला, मुझे माफ कर दें, मेरे बस में नहीं, मैं इस औरत के सिवा और कुछ नहीं सोच सकता और इसके इश्क में बुरी तरह मुब्तला हो गया हूँ। उन्होंने गुस्से से कहा कि क्या तू पागल हो गया है? एक पत्थर की मूरत जिसे एक इंसान ने खुद तराशा है, तू कह रहा है कि तुझे इससे इश्क हो गया है? क्या तू अल्लाह के खौफ से गाफिल हो चुका है? इतने में वही जादूगर पंडित आ गया और बोला कि ओ मुसले, तू हमारी देवी माँ को पत्थर कहकर उसकी तौहीन कर रहा है और अगर तेरे अनदेखे खुदा में इतनी ताकत होती तो तेरा ये चेला उसके इश्क में गिरफ्तार होता, ना कि हमारी देवी के इश्क में। तू भी जान ले कि हमारी देवी ही ताकत रखती है और तू भी अगर अपनी जान की अमान चाहता है तो हमारी देवी के आगे झुक जा, वगरना तेरी गुस्ताखी तुझे महंगी पड़ जाएगी। तू हमारी देवी के अजाब का शिकार हो जाएगा। ये सुनकर बुजुर्ग बोले कि अबे ए जादूगर, तू गांव वाले मासूम लोगों को तो बेवकूफ बना सकता है मगर मुझे नहीं, और इस पत्थर के आगे झुकने से बेहतर तो मैं अल्लाह के लिए अपनी जान ही देना कबूल करूंगा। तेरा जादू मेरे शागिर्द पर चल सकता है, मुझ पर नहीं। प्यारे दोस्तों, इतना कहकर बुजुर्ग ने आसमान की तरफ देखा और बस आसमान की तरफ देखने की देर थी कि बादल घिर आए और आसमान पर छाने लगे और इसके बाद भयानक तूफान आया।
लोग भागने लगे। तेज बारिश शुरू हो गई और देखते ही देखते दरिया में भी तुगयानी आ चुकी थी। लोग चीख चीख कर पुकारने लगे कि अपनी अपनी जान बचाओ और टीलों पर चढ़ो, सैलाब आने वाला है। दोस्तों, कुछ ही देर में गांव वाले टीलों पर चढ़ चुके थे और सैलाब ने गांव का रुख कर लिया था। इस तरह का सैलाब, इस तरह का तूफान किसी ने अपनी जिंदगी में पहले नहीं देखा था। हर चीज तबाह हो रही थी और पूरा गांव दरिया की लपेट में आ चुका था। वो मंदिर जो काफी ऊंचाई पर था, एकदम अचानक देवी का पूरा मुजस्मा जड़ से उखड़ा और पानी में आन गिरा। लोग चीखने लगे, पंडितों की आवाजें गूंजने लगीं कि कोई हमारे भगवान को बचाओ, हमारी देवी को बचाओ। दोस्तों, अजीब मामला था कि जिसको अपनी हिफाजत की देवी समझा जाता था, उसी को बचाना मुश्किल हो गया था। वो बुजुर्ग भी उसी टीले पर खड़े ये सब देखकर मुस्कुरा रहे थे और दिल ही दिल में अपने अल्लाह की हम्द कर रहे थे, उसका शुक्र अदा कर रहे थे। गांव का गांव डर में मुब्तला अपनी देवी को पानी में डूबता देख रहा था, मगर कोई आगे नहीं बढ़ पा रहा था। इतने में दोस्तों, उसी मुसलमान शागिर्द ने बुद्ध के मुजस्मे को बचाने के लिए पानी में छलांग लगा दी, मगर उस अकेले से भारी भरकम मुजस्मा कहां पानी से निकल सकता था। उसने इधर उधर देखा और उसे किनारे पर एक टीले पर बुजुर्ग दिखाई दिए। वो तैरता हुआ उनके पास पहुंचा और उनके कदमों में गिर गया कि मुझे माफ कर दें, मगर मैं उसके इश्क में अपनी जान गंवा दूंगा, आप इसको बचा लें। बुजुर्ग ने कहा, वो औरत नहीं, पत्थर का मुजस्मा है, तेरा दिमाग खराब हो गया है। उसने कहा कि आप चाहें तो अल्लाह इस मुजस्मे को ही औरत बना दे। आपने खुद बोला था कि अल्लाह वो है जो हर चीज पर कादिर है, कुदरत रखता है। मैं इस पत्थर को नहीं देख रहा, मैं तो अल्लाह की कुदरत को देख रहा हूँ। प्यारे दोस्तों, इतने में उस पंडित की आवाज गूंजी कि ये सब अजाब इस मुसले के बायस आया है और हमारी देवी हमसे नाराज हो गई है। बुजुर्ग ने पंडित को ललकार कर कहा, क्या झूठे मक्कार जादूगर, क्या तेरी देवी में इतनी ताकत भी नहीं कि वो खुद को बचा सके? अबे ये तो पानी में डूब रही है, तुम लोगों को बचाने वाली आज खुद तुम लोगों की मोहताज है, मगर मेरा अल्लाह वो है जो किसी का मोहताज नहीं, वो हर शय से बेनियाज है। तू देखना चाहता है ना कि मेरा अल्लाह क्या कुदरत रखता है, तो देख। ये कहकर बुजुर्ग ने दुआ के लिए हाथ उठा दिए। दोस्तों, फिर देखने वालों ने देखा कि देवी का मुजस्मा पानी से बाहर आने लगा और पूरा हवा में उड़ता हुआ टीले पर आकर खड़ा हो गया। लोग आंखें फाड़े ये मंजर देख रहे थे और फिर लोगों ने देखा कि देवी का मुजस्मा बोलने लगा और वो देवी का मुजस्मा बुजुर्ग से मुखातिब है और कह रहा है कि ऐ अल्लाह के बंदे, मैं तेरे ही खुदा के हुक्म से तुझसे हम कलाम हूँ। तू मुझे कलमा पढ़ा और इस बेवकूफ शख्स से बोल कि इश्क सिर्फ अल्लाह के लिए है, उसकी जात के लिए है, किसी पत्थर, मट्टी या इंसान के लिए नहीं। लाफानी से होता है, फानी से नहीं। दोस्तों, इसके बाद उसने बुजुर्ग के साथ बाआवाज़े बुलंद कलमा पढ़ा और इसके साथ ही वो मुजस्मा रेजा रेजा हो गया। पूरा गांव ये मंजर देखकर अल्लाह अकबर के नारों से गूंज उठा और पूरे के पूरे गांव ने दोस्तों उन बुजुर्ग के हाथ पर कलमा पढ़ा। और इसके बाद कहते हैं कि उस गांव में कोई हिंदू बाकी ना रहा। ये किस्सा किताबों में दर्ज है और ये बुजुर्ग हजरत बाबा शाह अली मोइन चिश्ती के नाम से जाने जाते थे, जो कहा जाता है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के शागिर्द थे और उन्होंने एक बड़ा मुकाम हासिल किया था और उनका मजार भारत में ही मौजूद इसी गांव हासिलपुर दरिया के किनारे आज भी वाक़या है। दोस्तों, हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में उसे लाइक करते हुए अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। कमेंट में अपनी राय भी जरूर दीजिएगा और जाते जाते कंफर्म जरूर कर लीजिएगा कि आपने हमारा चैनल मौजा टीवी ऑफिशियल सब्सक्राइब कर रखा है। नहीं किया तो फौरी सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि हमारी आने वाली मजीद वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मौसूल होता रहे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और उनका भी जिनका कोई ख्याल नहीं रखता। अगली वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।